नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो चौथा है बच्चों, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। ठीक है, तो ये चैप्टर है बच्चों। आपका जो एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 जो होगा, वो आपका डेट शीट आ चुका है बच्चों 12 मार्च 2024 को। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, चैप्टर पहले का, चैप्टर दूसरे का और चैप्टर तीसरे का। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो देख सकते हो हमारे चैनल पर। जो है जब आप जाओ तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, ये आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, उस पर जाकर के जो है आप आराम से जो है इस चैप्टर को, पहले वाले चैप्टर को पढ़ सकते हो। तो आज हम ये चौथा चैप्टर जो आपका, इसका रिवाइज करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। और आपका जो 12 मार्च 2024 जो पेपर होगा बच्चों फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बस तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और प्यारा सा एक कमेंट कर देना है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है। देखो पहले आपको चैप्टर का नाम ही समझाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना है। पहले मैं स्लाइड पे जो लिखा है उसको रफ कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसको रफ करता हूँ। देखो चैप्टर का नाम है बच्चों आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी जैसे मान लो कोई बच्चे जो जो दिव्यांग हो, जैसे मान लो किसी बच्चे का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, तो उनके लिए क्या क्या मतलब शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से उनको हम शिक्षा दे सकते हैं, उनके लिए खेल कूद का आयोजन किस प्रकार से करा जाता है, वो सभी चैप्टर में पढ़ने वाले। ये बेसिक समझ गए आप। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, वीडियो को। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आता है अक्षमता आधारित खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन। देखो अक्षमता का मैं आपको पहले बता दूं। देखो मान लो कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, वो देखो क्षमता मतलब क्षमता, जैसे मान लो एक सामान्य जो बच्चा होता है उसके मान लो 2 हाथ 2 पाँव, मतलब बिल्कुल सामान्य होते हैं, उसके सब चीज होते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो एक जो विकलांग व्यक्ति होता है उसके मान लो पाँव नहीं होते। अब चित्र में देख सकते हो, इनका मान लो पाँव नहीं है, मतलब इनको चलने में दिक्कत होती है, किसी को मान लो सुनने में दिक्कत होती है, मतलब जो भी मतलब विकलांग होता है। जैसे मान लो एक तो व्यक्ति सामान्य होता है और एक व्यक्ति विकलांग होता है। ठीक है, उन दोनों में फर्क होता है। तो जो सामान्य होता है उसको हम क्षमता कहते हैं, और जो अक्षमता मतलब जो मतलब उनकी क्षमता, वो मतलब कोई कार्य जो है सामान्य बच्चों की तरह ना कर सके। ठीक है, उनको मतलब खुद से वो कोई कार्य नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अक्षमता का अर्थ ये होता है। तो देखो जो बच्चे मान लो अक्षमता वाले होते हैं, यानी कि समझ सकते हो जो बच्चे जो विशेष होते हैं, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, तो उनको मतलब खेल जो उनके जो खेल, तो उनको बढ़ावा देने वाले संगठन कौन कौन से, मतलब अक्षमता को जो बढ़ावा देने वाले जो उनके लिए खेल का जो आयोजन होता है, तो कौन कौन से ऐसे संगठन है जो उनके लिए खेल को आयोजित कराते हैं। तो पहला आपका बच्चों विशेष ओलंपिक, ठीक है, दूसरा आपका पैरालंपिक और तीसरा आपका बच्चों डेफलिम्पिक्स। ठीक है, ये 3 आपका समझते कि करके। देखो सबसे पहले समझते हैं विशेष ओलंपिक। देखो चैप्टर में बच्चों को क्या पढ़ना पता है कि ये जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब जो जो दिव्यांग होते हैं, मतलब जो कह सकते हो जो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से। देखो बच्चे दिव्यांग 2 ही रूप से होते हैं, या तो शारीरिक रूप से होंगे या फिर मानसिक रूप से हो जाएंगे। ठीक है, देखो दिव्यांग का मतलब बच्चों यही होता है कि मतलब जैसे मान लो कोई सामान्य बच्चा है और कोई दिव्यांग बच्चा है, उन दोनों में फर्क क्या है कि सामान्य बच्चा जो अपने जीवन को जी रहा है, अपने दैनिक जीवन के सभी कार्यों को संपन्न कर पा रहा है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चा है वो कार्य को नहीं कर पा रहा। ठीक है, बस ये आप ध्यान रखें कि जो दिव्यांग होते हैं ना बच्चे, वो सिर्फ 2 ही कारण की वजह से होते हैं, या तो शारीरिक रूप से मान लो हाथ पाँव नहीं है, या मानसिक रूप से मान लो कोई दिमाग की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, देखो समझते हैं विशेष ओलंपिक। देखो विशेष ओलंपिक ऐसा ओलंपिक है जो जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद सिद्ध हुआ है। ठीक है, देखो समझते हैं इसके बारे में। विशेष ओलंपिक की शुरुआत सन 1968 में शिकागो में हुई थी। आप डेट याद रखना बच्चों, जो विशेष ओलंपिक है इसकी शुरुआत जो है सन 1968 में शिकागो में हुई थी। विशेष ओलंपिक की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो USA है, जो हमारा अमेरिका है, उसके पूर्व राष्ट्रपति, जो उसके पहले पूर्व राष्ट्रपति थे, उसकी कनेडी की बहन, पूर्व राष्ट्रपति जो कनेडी की बहन यूनिस कैनेडी सराइबर द्वारा की गई। ठीक है, ये इसकी स्थापना मतलब किसने की, मतलब विशेष ओलंपिक की शुरुआत जो किसने की, तो आपको याद रखना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो पूर्व राष्ट्रपति कनेडी की बहन जो है, जो कनेडी थी, उसकी बहन जो है यूनिस कैनेडी सराइबर द्वारा जो है विशेष ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। देखो यूनिस कैनेडी सराइबर का मानना था कि बराबर अवसरों व अनुभवों के साथ, यानी यदि बराबर अवसर जो है जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको दिया जाए तो वो भी समाज में बहुत ही ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। बराबर अवसरों और अनुभवों के साथ बौद्धिक रूप से असमर्थ लोग भी काफ़ी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। देखो बौद्धिक मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो बौद्धिक मतलब यानी मन से जुड़ा हुआ, माइंड से जुड़ा, मस्तिष्क से जुड़ा। मान लो कि बच्चे का हाथ पाँव सही है
वो सामान्य व्यक्ति जैसे खाता पीता भी है, लेकिन जो है उसको माइंड की प्रॉब्लम है, उसको मान लो कोई दिक्कत है माइंड में, तो जो है समझ सकते हो बौद्धिक रूप से, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मान लो पढ़ने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, ठीक है, माइंड का दिक्कत है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी बौद्धिक रूप से असमर्थ लोग भी काफी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब देखो, विकलांग लोग को तो लाभ पहुंचता ही विशेष ओलंपिक से, साथ ही साथ जो बौद्धिक रूप से, जो मानसिक रूप से जो बीमार बच्चे होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये कारगर सिद्ध होता है विशेष ओलंपिक, ठीक है। यदि उनके बारे में सोचा जाए, यदि हम वो जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, यदि हम उनके बारे में थोड़ा सा भी सोचें, तो उनका मानना था, किनका, तो यूनिस कैनेडी श्राइबर का मानना था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ बच्चे भी विशेष एथलीट या खिलाड़ी बन सकते हैं। मतलब जो असमर्थ बच्चे हैं ना, यदि हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका जो है उनको मोटिवेट करेंगे, उनको जो है खेल में शामिल करेंगे, तो वो भी देश के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो आप कि बहुत ज़्यादा देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। तथा खेलों के द्वारा वे अपनी संभावित वृद्धि व विकास को प्राप्त कर सकते हैं। खेल के द्वारा जो है अपनी संभावित जो उनकी वृद्धि होती है और जो उनका विकास होता है, उनको वो प्राप्त कर सकते हैं। अब समझते हैं बच्चों हम कि विशेष ओलंपिक का लक्ष्य, यानी जो विशेष ओलंपिक है इसका लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या है, ठीक है। मतलब देखो, विशेष ओलंपिक का लक्ष्य सीधा सा आप ये समझ सकते हो कि मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए आयोजित किया गया, नाम ही है देखो विशेष, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। अब इनका लक्ष्य क्या होता है, देखो, बौद्धिक अक्षमता या असमर्थताओं वाले बच्चों व वयस्कों के लिए प्रतियोगिताएं व प्रशिक्षण का आयोजन करना। इनका पहला लक्ष्य होता है कि जो बौद्धिक रूप से, जो मानसिक रूप से जो बच्चे असमर्थ होते हैं उनके लिए जो है, और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए जो है प्रतियोगिता का आयोजन करना और प्रशिक्षण का आयोजन करना। प्रशिक्षण मतलब बच्चों ट्रेनिंग उनको करवाना, ठीक है। उनकी शारीरिक पुष्टि को विकसित करने, ठीक है, उनकी जो शारीरिक पुष्टि होती है, जैसे शक्ति हो गया, गति हो गया, लचक हो गया, उनको विकसित करने, अपने हौसलों का प्रदर्शन करने और खुशी का अनुभव करने, विशेष कौशल के आदान प्रदान, अपने परिवारों व विशेष ओलंपिक समुदाय से मित्रता करने के निरंतर अवसर प्रदान करता है। मतलब देखो, इसमें क्या है ना कि बच्चे के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, कि मतलब बच्चे को जो मोटिवेट कहने के किया जाता है कि जो जैसे मान लो कि बच्चा विकलांग है, तो उसको मोटिवेट किया जाता है कि आप विकलांग तो हो, लेकिन आप विकलांग के अवस्था में भी जो है देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो, ठीक है। देश का विकास करवा सकते हो, खेल में भाग लो, ताकि आपकी जब वो खेल में भाग लेगा बच्चा, जब वो जीतेगा तो उसका समाज में नाम होगा, समाज में जो दिव्यांग बच्चों के प्रति जो वो कुरीतियां हैं, जो गलत विचार है, वो समाप्त होंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो इस जो विशेष ओलंपिक है इसका लक्ष्य ये होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराना, उनको जो है मोटिवेट करते रहना, उनके लिए जो है नया नया ट्रेनिंग का आयोजन करवाना, ये सब इसका लक्ष्य होता है, ठीक है। अब एक शपथ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार दो नंबर में पूछ लेते हैं कि शपथ के बारे में बताओ, ठीक है। देखो, विशेष ओलंपिक का शपथ क्या है, ठीक है। देखो, इसका शपथ क्या है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे वीरता या बहादुरी के साथ प्रयास करने दो। देखो, इसमें शपथ में कहा गया है कि जो दिव्यांग बच्चे, वही बच्चे जो होते हैं उनको कम से कम जीतने दो। यदि आप जीतने नहीं दे सकते तो उनको एक प्रयास तो करने दो, उनको एक मौका तो दो, मतलब खेलने का। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो है उनको एक खेलने का मौका दो। मान लो 100 बच्चे सामान्य है और 10 बच्चे मान लो दिव्यांग है, तो 100 बच्चे को आप खिला रहे हो और 10 बच्चे को नहीं खिला रहे, ये कहने की नाइंसाफी है। तो 10 बच्चों को आप उनके अनुसार खिलाओ ना। जैसे मान लो किसी का पाँव नहीं है तो उसका हाथ से खिलाओ, किसी का हाथ है और किसी का पाँव नहीं है तो उनको, मतलब जो स्थिति है मनुष्य की, जो बच्चे की स्थिति है उसके अनुसार उसको खिला, मतलब उसको कम से कम खेलने में मौका दो। बेशक से वो जीत नहीं सकता, जीत सकता, लेकिन मान लो अगर नहीं भी जीतता है तो उनको एक मौका दो, तो ये शपथ हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों आता है अगला आपका विशेष ओलंपिक भारत। इसको समझते हैं। देखो, विशेष ओलंपिक भारत, भारत में विशेष ओलंपिक इंडिया की शुरुआत वर्ष 1987 में हुई। आप ध्यान रखना, पहले इनका नाम था विशेष ओलंपिक इंडिया, लेकिन अब बाद में इनका नाम जो है विशेष ओलंपिक भारत रख दिया गया। तो देखो, भारत में जो विशेष ओलंपिक है इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1987 में कैसे हुई। देखो, 37,546 पंजीकृत खिलाड़ियों के साथ की गई। मतलब देखो, इसकी शुरुआत जो है ना 1987 में हुई, और जो है उसमें कितने लोग भाग लिए थे, कितने खिलाड़ी भाग लिए थे, कितने एथलीट भाग लिए थे। देखो, एथलीट का मतलब खिलाड़ी होता है। कितने भाग लिए थे, तो 37,546 जो है एथलीट वो भाग लिए थे इस खेल में। फिर वर्ष 2001 में जो इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। आप ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1 मार्क्स में आपसे पूछ लेंगे कि जो विशेष ओलंपिक भारत है इसका नाम कब रखा गया, तो आप बताना 2001 में, ठीक है। पहले इसका नाम था विशेष ओलंपिक इंडिया, फिर 2001 में जो इसका नाम जो है बदल कर विशेष ओलंपिक भारत रख दिया गया। अब देखो विशेष ओलंपिक भारत का मुख्य उद्देश्य, देखो सबका मैं आपको बताऊं एक ट्रिक, देखो सबका जो मेन उद्देश्य होता है ना वो यही होता है। मान लो आप ही सोचो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो संगठन बना हुआ है तो उनका विकास करने उनका उद्देश्य होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने का तरीका, आप फिजिकल को जो है रटो मत, अपने अनुसार जो फिजिकल को समझो और अपने लैंग्वेज में और बढ़िया शब्दों का प्रयोग करके जो है आंसर लिखो, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप जो प्रश्नों को समझो पहले अपने अनुसार समझो, ठीक है। आप मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप सेम टू सेम लाइन एग्जाम में मत लिखो, पहले आप इसको समझो, अपने भाषा में कन्वर्ट करो और तब लिखो, ताकि जो है आपको समझ में भी आए और आपका फायदा भी हो, ठीक है। अब सोचो इसका उद्देश्य क्या होगा। देखो विशेष ओलंपिक मतलब विशेष लोगों के लिए तो सीधा सा उद्देश्य तो यही है कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनका विकास करवाना, उनको प्रोत्साहन करना, उनको जो है नए नए कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देना, उनको जो है विश्व में ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए कोशिश करना, ठीक है, मुख्य समाज की धारा में जोड़ना, ये सब उद्देश्य तो वही हो ना बच्चों, उद्देश्य मतलब लाभ यानी फायदा है, ये कह सकते हो आप। देखो विशेष ओलंपिक भारत का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बौद्धिक रूप से नहीं, देखो बौद्धिक समझ गया यानी मानसिक रूप से। मान लो किसी बच्चे को मानसिक बीमारी है, मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों एवं वयस्कों के लिए साल भर खेल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना कि जो ओलंपिक खेल होता है, जैसे मान लो देखो जब ओलंपिक खेल का आयोजन होता है तो उसी के पास ही मतलब उसी के आसपास ही जो है ये जो विशेष ओलंपिक भारत है ना इसका भी खेल का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के कारण असमर्थ लोगों का भी साहस, यानी जो बच्चे मतलब असमर्थ होते हैं उनका साहस, उनकी उनकी खुशी और उनके आत्मसम्मान में भी बहुत ज्यादा कहने की वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका तीसरा पैरालंपिक, ठीक है। देखो पैरालंपिक शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई है, जिसका अर्थ होता है समरूप, अर्थात देखो ओलंपिक जो ये पैरालंपिक है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है शब्द ये पैरा और दूसरा जो है आपका ओलंपिक, ठीक है। पैरा शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों होता है समरूप, ठीक है, यानी जो है पैरालंपिक जो खेल है इसको ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना गया है। यानी जो ओलंपिक खेल होता है ना बच्चों, ओलंपिक खेलों के समरूप ही जो है पैरा ओलंपिक खेल को जो है वो माना गया, ठीक है। जिस प्रकार ओलंपिक खेल होता है 4 साल में आयोजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है पैरालंपिक खेल को भी इसी 4 साल में आयोजित किया जाता है। पैरालंपिक खेलों का जनक जो है डॉक्टर गटमेन को कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है कि जो पैरालंपिक खेल है ना इसका जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर गटमेन को कहा जाता है। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में रोम में हुई। जो इसकी शुरुआत थी ना बच्चों वो कहाँ पे हुई, तो 1960 में रोम में हुई थी पैरालंपिक की शुरुआत, ठीक है। और पैरालंपिक खेलों का जो मेन उद्देश्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है स्पिरिट इन मोशन, ठीक है। मतलब बच्चे की मतलब गति में मतलब स्पिरिट यानी उनकी गति में बढ़ाव करना, मोशन नहीं करती, मतलब बच्चे की जो है ना क्षमता में विकास करना। जो बच्चा अशिक्षित है, जो उसकी जो क्षमता कम है तो उसकी क्षमता का विकास करना इसका जो है मेन एम होता है, या फिर कह सकते हो इसका उद्देश्य होता है। अब पैरालंपिक का झंडा देख सकते हो आप, ठीक है, लाल नीला और हरा रंग का इस प्रकार से झंडा होता है इनका, ठीक है। देखो लाल नीला और हरा रंग जो लगभग सभी देशों के झंडे में होता है, जो लाल नीला और हरा रंग है वो लगभग सभी देशों के झंडे में आपको दिख जाएगा, ठीक है। उन्हें पैरालंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। देखो पैरालंपिक जो खेल है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, ये झंडा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कलर है, तो टोटल 3 कलर है, लाल रंग, नीला रंग और हरा रंग, ठीक है। आपको पता है जो देश जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों में जो है ये जो सभी देशों उनके झंडों में जो है ये रंग तो प्रयोग होता ही है, ठीक है। ये है तो ये क्या दर्शाना चाहता है झंडा, कि मतलब सभी देश इसमें भाग लेते हैं, सभी देश के जो खिलाड़ी होते हैं, जो विभिन्न देश के जो बच्चे होते हैं, जो विकलांग होते हैं वो इस खेल में भाग लेते हैं और अपने प्रदर्शन को मतलब दिखाते हैं और फिर जो है मेडल्स जीतते हैं, इनाम पाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपका तीसरा आता है डेफ ओलंपिक्स, ठीक है, ये बहुत ही इजी है, समझ जाओ, ठीक है। देखो डेफ ओलंपिक्स अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, द्वारा स्वीकृत एक ऐसा खेल कार्यक्रम है, एक ऐसा खेल कार्यक्रम है, ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बधिर एथलीट मतलब देखो एथलीट का मतलब समझते हो आप खिलाड़ी, और बधिर मतलब जो सुन ना सकते, बधिर नहीं जो मतलब बहरे हो सुन ना सकते, ठीक है।
अर्थात ऐसे खिलाड़ी जो सुन नहीं सकते उनको हम बधिर एथलीट कहते हैं। अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन तथा अन्य बधिर खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपनी खेल जो प्रतिभा है उसको जो है पूरे मतलब वर्ल्ड में जो दिखाते हैं और अपने साथी के साथ जो खेल प्रतियोगिता का जो आयोजन करते हैं और जो है अपना खेलते हैं। ठीक है। डेफ ओलंपिक्स में खेल प्रतियोगिता की शुरुआत करने के लिए झंडे रोशनी की चमक का प्रयोग किया जाता है। आप देखो ये बहुत ही मतलब घुमाऊ सा पॉइंट है। ये जो बच्चा समझ गया नहीं कि वो जो है उसका पढ़ाई में ध्यान है। देखो क्या है कि डेफ ओलंपिक्स में खेल प्रतियोगिता की शुरुआत करने के लिए झंडे का रोशनी की चमक का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, बताओ क्यों। देखो देखो डेफ ओलंपिक्स में आप क्या समझे कि यह एक ऐसा खेल कार्यक्रम होता है जिसमें क्या होता है कि जो बधिर यानी जो सुन ना सके, ठीक है, यानी जो सुन ना सकते हो यानी ठीक है, जो खिलाड़ी सुन ना सकते हो, जो बच्चे सुन ना सकते हो, उनके लिए आयोजित किया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा सीटी बजा करके गन को फायर करके जो है वो खेल को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जो बधिर लोग हैं वो सुन तो सकते नहीं, तो उनके लिए क्या करते हैं, संकेत के माध्यम से झंडे के, जैसे झंडे दिखाएंगे, जैसे मान लो एक खेल है, मैदान है, झंडा दिखाएंगे तो दौड़ना शुरू कर देंगे। रोशनी की चमक करते हैं, जैसे मान लो टॉर्च मार देंगे, खेल स्टार्ट। ठीक है, मतलब ये सुन तो सकते नहीं, तो उनको प्रतीक के माध्यम से जो है वो खेल को स्टार्ट किया जाता है। समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखो बच्चों, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 फिजिकल एजुकेशन। देखो प्रश्न किस प्रकार से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पॉइंट को स्किप मत करना, बहुत ध्यान समझो, आपके लिए भले के लिए कह रहा हूँ। 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। 2 मैं आपको टॉपिक इसके बाद बताऊंगा कि अगला, इन दोनों में से एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, यूं का यूं। 3 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में फिक्स है आपके बच्चों, फिक्स आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है, देखो क्या टॉपिक है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा यानी शारीरिक जो गतिविधि है उसके लाभ। आप ही सोचो, मान लो ये दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए यदि हम शारीरिक गतिविधि का लाभ कराएंगे तो इनको क्या क्या फायदा होगा, आप ये सोच के इस आंसर का समझना। ठीक है, सबसे पहला फायदा होगा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। मान लो कि दिव्यांग बच्चा है, उसको जब हम खेल की एक्टिविटी कराएंगे तो उनका जो फिजिकल हेल्थ है, जो फिजिकल स्वास्थ्य है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसमें सुधार होगा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, जब वो बाहर जाएंगे खेलेंगे उनका मन बहलेगा तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। एकाग्रता में वृद्धि यानी कॉन्सेंट्रेशन पावर में वृद्धि होगी। ठीक है, ये ध्यान लगा किसी कार्य को कर पाएंगे, इनकी रुचि बढ़ेगी। ठीक है, आत्मसम्मान में वृद्धि, इनको जो है सेल्फ रिस्पेक्ट इनका बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई दिव्यांग बच्चा होता है, वो सोचता रहता है कि मैं तो अलग हूँ, समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती, तो जब वो खेल को खेलेगा, खेल में मेडल्स जीतेगा, देश का नाम रोशन करेगा, तो उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, और बीमारियों से बचाओ, यदि हम दिव्यांग बच्चों को खेल कूद कराएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे लाभ हो जाते हैं। ठीक है, आपसे देखो, आपसे एग्जाम में 2 चीज पूछते हैं, या तो पूछेंगे जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या लाभ है जब उनको सारी गतिविधि कराएंगे, या तो अगला जो मैं आपको दूसरा बताऊंगा टॉपिक आगे वो पूछते हैं। ठीक है, समझ गया आप? ये बहुत ईजी बच्चा, ये सोचो कि दिव्यांग बच्चे, इनको हम खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं, इनको खिलवा रहे हैं, तो क्या क्या लाभ होगा? ये सब लाभ होगा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, एकाग्रता में वृद्धि होगी, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, बीमारियों से बचाव होगा। ठीक है, आपने ये समझ लिया नहीं कि आपके 3 नंबर तो पक्के हो गए। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप अपने बोर्ड एग्जाम में देखना जरूरी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप बच्चों आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये 2 में से एक तो छपने वाला है, 101% में आपको कह सकता हूँ 101%। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में छपेगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत ही इस चैप्टर क्वेश्चन आएगा ना, तो यही आएगा। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने की रणनीतियां। देखो, रणनीति मतलब प्लानिंग। जैसे मान लो 10 मान लो सामान्य बच्चे, उनको मान लो आपको क्रिकेट खिलाना है। ठीक है, क्या खिलाना है बच्चों? आपको क्रिकेट खिलाना है, तो आपको उसको सामान्य रूल बताओगे। लेकिन मान लो कोई 10 जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड है, जैसे मान लो उनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उनके लिए आप कैसे खेल का आयोजन करोगे? खेल का आयोजन तो करना ही है, लेकिन उनके लिए कुछ मतलब छूट होती है। ठीक है, जैसे मान लो उनके लिए रन की छूट होती है, उनको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, मतलब उनको छूट मिलती है। देखो, पहला छूट क्या है कि खेल नियम में संशोधन यानी जो खेल नियम है ना, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करना पड़ेगा ताकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो खेल सके। खेल उपकरणों में संशोधन, देखो मान लो जो बच्चे होते हैं विशेष आवश्यकता वाले, उनके अनुसार ही नियम बनेंगे, उनके अनुसार ही खेल में जो है उपकरण आएंगे। ठीक है, और दिशा निर्देश में संशोधन, उनको बहुत ही मतलब उनके अनुसार दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, वातावरण में संशोधन, उनके आसपास जो बिल्कुल अच्छा जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण वो रखा जाएगा ताकि जो उनका प्रोत्साहन बढ़े और बच्चे खेल सके।
मेडिकल स्टाफ की निगरानी, जो मेडिकल होता है, जो मेडिकल स्टाफ उसकी निगरानी में करेंगे, ताकि मान लो बच्चे को खेल में चोट लग जाए तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। ठीक है। रुचि के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन, जो बच्चे की रुचि है उसके अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जैसे मान लो कोई दिव्यांग बच्चा है, उसकी रुचि मान लो क्रिकेट में है, उसकी रुचि मान लो वॉलीबॉल में है, तो मतलब उसकी जो रुचि है, उसकी जो शारीरिक हालत है, उसको देख करके जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। क्षमता के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन, मान लो किसी वक्त बच्चे की क्षमता जिस प्रकार से, जैसे मान लो कोई दिव्यांग बच्चा है, उसकी क्षमता मान लो जितनी क्षमता होगी ना, तो उसकी क्षमता के अनुसार ही खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो बच्चों की कुछ रणनीतियां, यानी कि जो कुछ अलग प्लानिंग थी, जो मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो उनके लिए करनी पड़ती है। ठीक है। आप सभी को पता है, मान लो कोई सामान्य बच्चा है तो वो सारे नियम को फॉलो कर लेगा जो नॉर्मल नियम होते हैं, लेकिन जो विशेष बच्चे होते हैं उनको कुछ ये इन पर इतनी जो है छूट दी जाती है। ठीक है। तो आप ये दोनों जो टॉपिक है ये, और इससे पहले मैं आपको जो बताया जो लाभ होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधि के, वो ये दोनों बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, पढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे हैं। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट में जो है ना अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का जो ये वीडियो है ये आपको कैसा लगा। और मेरी तरफ से जो आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12th का 12 मार्च 2024 को, उसके लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपका एग्जाम शुभ जाए, आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आपके नंबर 70 में से 70 आए। ठीक है। मेरे वीडियो को ध्यान से देखो, आपके नंबर 70 में 70 बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय